दमोह में निजी चिकित्सकों और नर्सिंग होम संचालकों ने प्रशासनिक सख्ती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे छोटे मुद्दों पर लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं, जिसके चलते 27 जून से जिले के सभी निजी अस्पतालों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने की चेतावनी दी गई। दरअसल जिले के सभी प्रमुख और वरिष्ठ डॉक्टर सोमवार को एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इनका आरोप है कि जिला प्रशासन लगातार छोटे मुद्दों पर नोटिस जारी कर रहा है, जिसकी भाषा और नियम व्यवहारिक नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के इलाज के एक मामले के बाद से प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है और इसका खामियाजा पूरे निजी चिकित्सा तंत्र को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन का रवैया नहीं बदला तो वे 26 जून को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध करेंगे और 27 जून से सभी नर्सिंग होम अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप होने का खतरा है, क्योंकि मिशन अस्पताल पहले से ही बंद पड़ा है। कलेक्टर से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। हर रोज एक नया नियम लागू किया जाता है और डॉक्टर पर दबाव बनाया जाता है। यही वजह है कि डॉक्टरों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हमारे पंजीकृत चिकित्सक IMA के सदस्य हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, जो क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम को टारगेट करके प्रशासन द्वारा लगातार टॉर्चर, परेशान और जिस तरीके से अव्यवहारिक, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके हमको नोटिस भेजे जा रहे हैं। छोटी छोटी सी कमियां लिख के कि हमारे हॉस्पिटल में रेत भरी बाल्टी नहीं है, बेड साइड लॉकर नहीं है, बेड साइड स्टूल नहीं है, और भी छोटी छोटी कमियां जिन कमियों को दिखाकर आप हमें ये धमकी देते हैं कि हमारे पंजीकृत नर्सिंग होम को ये लोग बंद करने के नोटिस दे रहे हैं, जो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है। ये सब कमियां हम लोगों द्वारा कमियां पूरी की जा चुकी हैं और पिछले 3 माह पूर्व में इसी प्रशासन के द्वारा एक बड़ी टीम गठित करके सारे पंजीकृत नर्सिंग होमों से चेक करके उनकी कमियां और उनकी जितनी भी उनको फुलफिल करना थी, सब डॉक्टरों के द्वारा, सब नर्सिंग होमों के द्वारा उनकी कमियां पूरी की गई थी। फिर 3 महीने के बाद फिर से नोटिस दे दिया, फिर से जांच की जा रही। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी दूसरे प्रकरण को हम लोगों से जोड़ के इस तरह से क्यों ये हम लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। क्या ये कोई कारपोरेट हॉस्पिटल की लॉन्चिंग हो रही है? हम लोग जो छोटे छोटे हॉस्पिटल यहाँ पर दमोह में कम पैसों में, यदि एक ऑपरेशन यहाँ पे डॉक्टर करता है, वही 20,000 में ऑपरेशन करता है, वही ऑपरेशन जबलपुर या बड़े शहरों में जाकर के उसका आप पूछे 1 और 1.5 लाख रुपए लगता है। तो ये हमारे पब्लिक के साथ ये क्या कुछ करने वाले हैं कि बड़े हॉस्पिटल को यहाँ लॉन्च करके हम छोटे छोटे हॉस्पिटलों को बंद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भाई आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि दमोह में बहुत ही सब छोटे छोटे नर्सिंग होम है और शासन के द्वारा कुछ नीतियाँ बनाई गई जो बहुत बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स के लिए या बड़े नर्सिंग होम्स के लिए बनाई गई थी, और उनको बिना देखे छोटे नर्सिंग होम्स पे जो भाई यहाँ पे सबकी सेवा करने बैठे हैं उन पे लागू किया जा रहा है। उनकी नियमावली है जिनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है शासन के द्वारा। व्यक्ति को जो बताया जा रहा है कि ये नियम है, जबकि ये नियम सिर्फ कुछ संस्थाओं के लिए बनाए गए हैं जो उस लेवल से बड़ी हैं। वो उसको ना पढ़े, बिना पढ़े, अज्ञानता में सभी पे एक सा लागू कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि डॉक्टर बैठे हैं सबका इलाज करने, सब चाहते हैं कि भाई सब स्वस्थ रहें और अच्छे से सही ढंग से इलाज हो। सब संबद्ध वर्ग के पढ़े लिखे हुए लोग हैं। आज भी हमारे जिला अस्पताल में जो सुविधाएँ हैं वो CSC PSC में नहीं है, क्योंकि वो छोटी संस्थाएँ हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ मरीजों को इलाज मिले। इसी तरह दमोह में जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट हैं, वो सबको सही इलाज और सही नियमित दर पे देना चाहते हैं, सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं, पर ये हमारे ऊपर कुछ ऐसे नियम थोपना चाह रहे हैं जो हमारे लिए बने नहीं हैं। तो हम लोग इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हमें कुछ आंदोलन करना पड़ेगा। विगत 3-4 वर्षों में कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ जगह अग्निकांड हुए थे। शासन ने उसके कुछ नियम बनाए कि भाई विद्युत सुरक्षा और फायर सुरक्षा के लिए हम सभी नर्सिंग होम उसको पालन कर रहे हैं। नियम कुछ बने हैं 50 बेड से ऊपर की हॉस्पिटल्स के लिए। दमोह में सभी 10-15 बेड की हॉस्पिटल हैं।
शासन चाहती है कि जो 50-60 बेड के हॉस्पिटल के लिए जो बड़े नियम बनाए गए हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल्स रहती हैं, वो जबरन हमारे ऊपर थोपना चाहती हैं। लिखित रूप में उनको कई बार बताया जा चुका है कि नियम इस तरह के हैं, शासन के द्वारा लिखे हुए हैं, लेकिन वो अव्यावहारिक रूप से वो कहते हैं आप लागू कीजिए, नहीं तो अपनी अस्पताल बंद कीजिए। हमें जो नोटिस मिला है पिछले 2 बार, उसमें साफ शब्दों का उपयोग हुआ है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी अस्पताल बंद कर दी जाएगी, जबकि हमने लिखित रूप में उनको दिया है कि ये नियम ऐसे ऐसे बनाए गए हैं, आप उसका समाधान निकालिए। हम सही करना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं चाहते हैं। भारतीय चिकित्सा संघ दमोह शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुकरेजा के रूप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दमोह जिले के सभी नर्सिंग होम्स को हर 3 माह में इंस्पेक्शन करके अलग अलग नियमावली के अनुसार नोटिस दिए जाते हैं, जबकि यही नर्सिंग होम यहीं की सरकार प्रशासन द्वारा पंजीकृत किए गए थे। कुछ ही माह पूर्व पंजीकृत अस्पतालों को भी फिर से इंस्पेक्शन कर उसमें गलतियां निकाल के और नियमावली को में परिवर्तन करके, जो पिछले 3 माह में उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, अगली बार में फिर से उन अलग नियमों पर आपको नोटिस करके आपको प्रताड़ित और आतंकित किया जाता है, आपको धमकाया जाता है कि आपकी अस्पताल बंद कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में हम अपने अस्पतालों में काम नहीं कर पाएंगे। हमें एक व्यवहारिक व्यवस्था चाहिए जिसमें हम अपना काम कर पाएँ, और हम तैयार हैं सारी नियमावली पालन करने, और हम पालन कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट से हमारे पास NOC नोटिस हैं, सभी से हमें अप्रूव है, इसी कारण हमें आपको पंजीकृत किया। उसके बाद उसमें गलतियां निकाल के आप ही के द्वारा नोटिस दिया जाए, ये अन्याय है और ये आपके द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, जो आतंकित करना डॉक्टरों को, जो एक व्यवस्थित शुल्क में आपके द्वारा समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं ना सरकारी अस्पताल में पूरे लागू कर पाती हैं, ना कारपोरेट हॉस्पिटल्स में ये के हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। छोटी अस्पतालों को बंद कराने और उनको परेशान करने का हो सकता है रवैया हो, इसलिए ये आपके द्वारा कदम उठाया जा रहा है। हम इसका निंदा करते हैं और इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम 27 तारीख को एक सांकेतिक कार्य बंद करेंगे, जो काली पट्टी बांध के 26 तारीख को हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। 27 तारीख से हम अपना काम करना बंद कर देंगे। सभी दमोह के नर्सिंग होम एसोसिएशन ने ये लिया और पूरा IMA इसके साथ है, और इसके कारण जो असुविधा होगी जनता को, उसके लिए हमें खेद है। हम मजबूर हैं, जनता से हम माफ़ी मांगते हैं कि इस प्रकार की हमें कार्रवाई करना पड़ रही है। हम बहुत पिछले 1 महीने से कई बार हम सबसे मिलने जा चुके हैं, सबको नोटिस दे चुके हैं कि हमारी इस समस्या को दूर किया जाए, हमें हर 3 महीने में आतंकित ना किया जाए। नोटिस दिए जा रहे हैं, उसमें कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो कि अव्यवहारिक हैं, जिन्हें कि व्यवहारिक रूप से पूर्ण करना संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, और उन नोटिसों में अलग अलग विभाग भी सम्मिलित हैं, जिनकी नियमावली हम सभी चिकित्सकों के पास उपलब्ध भी नहीं है। और अगर हम नियमावली सही प्रारूप में उपलब्ध नहीं है तो उनको हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, ये भी हम समझना चाहते हैं। तो हम एक कलेक्टर महोदय के द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई है आज शाम को, और हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन सभी विभागों के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें इस प्रकार से एक नियमावली प्रदान की जाएगी, ताकि हम इन नियमों का पालन करने में समर्थ हो सकें। प्रतीत भी हो रहा है कि सभी जो छोटे नर्सिंग होम हैं वो कम से कम रिसोर्सेज में और पिछड़े जिलों में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि अधिक से अधिक नियमावलियों को और सख्त रवैया अपनाया जाएगा तो यह जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनको केवल कॉरपोरेट अस्पताल ही पूरा कर पाएगा, और जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जो शुल्क है और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कृपया इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए, ऐसा हम चाहते हैं। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।